क्या हाल है? क्या चल रहा है? प्री बोर्ड्स हुए हैं, खराब हुए हैं, पता है मुझे, सब पता है यार। प्री बोर्ड्स में तुम्हारे 42, कई लोग के तो 56, कई के बहुत गए भी हैं 62-65% हैं खराब मार्क्स, पता है मुझे। बट अब यहीं से वो जर्नी पूरी सेपरेट हो जाती है उन 99% पॉपुलेशन की, जो बेचारे अभी सिर्फ इस जर्नी को लेके रोते रहेंगे पूरे टाइम और प्रिपेयर करने का टाइम नहीं निकाल पाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस में फंस के रह जाएंगे और इनका ट्रैप उसमें ही चला जाएगा और पूरी एकेडमिक जर्नी उस ट्रैप में। बट एक जो 1% बच्चे हैं जिनके लिए मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि उन 1% पॉपुलेशन में आ जाओ, वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्री बोर्ड्स में कैसे भी मार्क्स आए हों, उसके बाद एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन लेस जोन में जाकर के प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। हम रिपीटिंग अगेन कि वो पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, और जिस तरह से कर रहे हैं, मैं उस प्रॉपर मेथड को, प्रॉपर सीक्रेट को, जो पिछले 4 साल से शेयर करते आ रहा हूं लोगों को, पिछले कई सालों में कई सारे टॉपर्स बनाए, और अब बारी तुम्हारी है। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसके बाद यू विल बी द नेक्स्ट न्यूज़पेपर हेडिंग ऑफ न्यूज़। क्या हाल पढ़ लेगा? अक्षय भैया इज बैक, एंड टुडे आई एम बैक टू ब्रिंग यू बैक। मतलब कि ये जो तुम्हारा कम बैक नहीं हो रहा है ना, अरे यार बादशाह हो क्या? मतलब चिल्ला रहे हो दूसरों को कि कम बैक नहीं हो रहा है, कम बैक नहीं हो रहा है, यहाँ खुद का ही कम बैक नहीं हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से मेरा मतलब है कि अपने आसपास जो भी दुनिया तुमने बना रखी है कि अरे यार उसके तो 98 आ गए प्री बोर्ड्स में ही, अब बोर्ड्स का तो वो टॉपर है, अरे यार उसके तो बिना पढ़े 67 आ गए। मतलब कई ऐसे भी बैक बेंचर्स हैं जो इससे परेशान है कि उसके दोस्त के बिना पढ़े 67 आ गए, 77 आ गए, कैसे आ गए। थोड़ा सा इस आउटर दुनिया को हटा दो, ठीक है? हटा दो यार। अब इसके बाद अगली चीज करनी है, ओरिजिनल फॉर्म में आओ, बिल्कुल ओरिजिनल, यस, मतलब अपने अपने फॉर्म में आ जाओ और अपने आप को एक बार एनालाइज करने का मौका दो खुद को। अपने आप को एनालाइज करो, क्या देखना है खुद के अंदर। नहीं 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 नहीं, ये कोई वो वाला चैनल नहीं है कि क्या आपने कभी येती देखा है। नहीं नहीं नहीं, अरे खुद के अंदर एनालाइज करने का मतलब कि अपने सामने एक ब्लैंक शीट निकालो और फटाफट से जिस भी स्ट्रीम के हो सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखो। लिख लिया? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसके भी हो। अब जो जो चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं उन पे कर लो फटफट फटफट टिक मार्क। क्या कर लिया? टिक मार्क। जो थोड़े थोड़े से प्रिपेयर्ड है उन पे लगा लो रेड रेड सर्कल, और जो एकदम नहीं आते उन पे कर दो क्रॉस। और अब हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को करेंगे जिन चैप्टर्स पे टिक है, नहीं, जिन चैप्टर्स पे क्रॉस है या जिन पे सर्कल है, किसी को भी नहीं। अब हमें उस तरह से नहीं भागना है जैसे हम अब तक भागते आए। अब हमारा सबसे पहला स्टेप है प्री बोर्ड्स की आंसर शीट मांगो टीचर से और उसको एनालाइज करो। पलटो पेजेस को, ध्यान से देखो कि क्या गलती हो गई, और उसके बाद देखो कि वो गलती कितनी ज्यादा नुकसान वाली थी। मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक पे कटा हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा एक भारी नुकसान हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसा चैप्टर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब भैया ये कैसे पता चला आपको कि कौन से चैप्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? उसके लिए मैंने तुम्हें दी ही थी सीबीएसई की खुद की वेटेज। जैसे ये फिजिक्स की, उस तरह से केमिस्ट्री की भी है, एंड सिमिलरली बायो की है। मैथ्स वाले परेशान मत हो, मैथ्स की भी है, ठीक है? मिल गई। अब इसमें तुम ध्यान से देखो कि कौन से चैप्टर्स में या कौन से उन यूनिट्स में तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स कटे थे। सबसे ज्यादा मार्क्स कई लोग की हो सकता है कि एक बहुत ही सिली से टॉपिक में कट गए हो, बहुत ही लो वेटेज टॉपिक में, तो रो मत, क्योंकि करते क्या है हम, जहां मार्क्स कटा वही आकर के पढ़ने लग जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा अप्रोच चेंज करो। अपने मार्क्स जहां कटे हैं वो आकर के करेक्शन करना बिल्कुल सही चीज है, बट उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। कितना अमाउंट ऑफ टाइम देना है ये डिपेंड करेगा कि वेटेज कैसी है। क्या डिपेंड करेगा? कि वेटेज कैसी है। और वेटेज कैसी है? यस, जैसा मैंने तुम्हें बताया। अब वेटेज के अकॉर्डिंग तुम्हें उन टिक क्रॉस वालों को अरेंज करना है। वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले करेंगे वो जो हमें ऑलरेडी आता है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर वो जिनमें सर्कल है, जिनमें थोड़ी सी डाउट्स हैं, और फिर आखिरी में करना वो चैप्टर जो नहीं आते हैं, बट इसको अरेंज करना एज पर वेटेज। यानी अगर कोई वेटेज में ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें नहीं आता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऊपर शिफ्ट कर लेना, ठीक है? बस इतना करने के बाद क्वेश्चंस एक ऐसी जगह से करना जहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अब ये कौन सा सोर्स है? बताया था ना, टेंथ में
तुमने देखा था खुद से कि यार 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के हमने ला करके दिए 95% प्लस मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ हमने किया प्रॉपर पॉडकास्ट, सीबीएसई टॉपर के साथ। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगला पॉडकास्ट तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ हो मतलब हो। मैं नहीं जानता कैसे, मैं नहीं जानता कैसे, तुम्हें हर एक चीज देने को रेडी हूं। इसलिए रात दिन मेहनत करके यार, बैठ करके दिमाग लगाया। पहले तो मैं ये लॉन्च ही नहीं करने वाला था, बट जब तुमने रिक्वेस्ट करी उसके बाद जा करके हमने लॉन्च की क्लास 11th एंड 12th की 33 डेज चैलेंज बुक्स। क्योंकि ये बुक्स ही नहीं है ना, ये हमने लॉन्च इसलिए करी क्योंकि काफी लोगों ने कंप्लेन की कि भैया हमारे पास तो बुक्स हैं ऑलरेडी, बुक्स मत दो, एक ऐसी चीज ला करके दो जिसके बाद हम ये ना करें कि बुक लाए मार्केट से और बस डेस्क पे रख दें। इंस्टेड प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करें, खुद से उसको एज अ चैलेंज खत्म करें, और जिसे तुमने 10th में खत्म किया बस उसी सेम चीज को 12th में करना है। पतली पतली सी किताबें हैं यार, अब बार बार तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूं। जो जो इंटरेस्टेड है जाकर ले लो। ये क्यों बोल रहा हूं फटाफट से? क्योंकि जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, क्योंकि बहुत ही कम स्टॉक बचा है, आखिरी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, अभी जाकर ले लेना अमेज़न फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मूविंग ऑन, इस वीडियो पे क्या है? इस वीडियो पे फोकस हमारा है कि तुम्हारा असली कमबैक हो असली तरीके से। तो तुमने पहले सबको इग्नोर कर दिया, अपनी सिचुएशन एनालाइज कर ली, क्वेश्चंस लगाओगे एक अच्छे सोर्स से, और अब अगली चीज क्या करनी है? अगली चीज लगानी है यस, सैंपल पेपर्स विथ प्रॉपर नोट्स। अगर 33 डेज चैलेंज बुक्स ले रहे हो तो उनमें सैंपल पेपर्स ऑलरेडी हैं, 15 सैंपल पेपर सॉल्व है पूरे प्रॉपर। बट अगर नहीं ले रहे हो बुक यार, नहीं ले पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लो फटाफट से। वहां पर तुम्हें सैंपल पेपर्स फ्री में मिल जाते हैं, और सैंपल पेपर्स करने के बाद हमें चाहिए होता है एक ऐसा मटेरियल जहां कम से कम पेज में पूरा रिवाइज कर ले, पूरा, और मतलब पूरा। ये देखो सारा का सारा मटेरियल तुम्हें यही मिल जाता है पढ़ ले अक्षय ऐप में, यानी बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12th। और 11th वालों के लिए हमने नोट्स को कर दिया है सिर्फ 199 पेजेस में कंसाइज, तो वो भी जाकर पढ़ ले अक्षय ऐप से या वेबसाइट padleakshay.com से एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये टेक्निक फॉलो की कि सैंपल पेपर्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं और रिवाइज कर ले रहे हैं एक छोटे से कलरफुल से डिजिटल मटेरियल से, मतलब हमारे नोट से प्रिंट आउट भी करा सकते हो, तो प्लीज जा करके इन नोट्स को लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो गलती से भी। एंड करना क्या है? बाकी सबको इग्नोर करके खुद पे फोकस करना है, खुद की जर्नी पे। एंड आई कैन बेट नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ। जाना, जा पढ़ ले।